क्या हो जब भारत सरहद पर ऐसी स्टील की लकीर खींच दे जिसे पार करने से पहले ही दुश्मन के पसीने छूट जाएं। ना गोली चले ना तोप गरजे, लेकिन दुश्मन की नींद हराम हो जाए। यही कर दिखाया है भारत ने चीन बॉर्डर पर जबरदस्त बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी बनाकर। यह कोई मामूली रेल लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसी आर्मी एक्सप्रेस है जो कि मिनटों में टैंक, गोला बारूद और सैनिकों को सरहद तक पहुंचा सकती है। चीन ने जब तिब्बत में पहाड़ों को चीर कर रेलवे बिछाई तब भारत शांत था, लेकिन गलवान 2020 के बाद भारत ने तय कर लिया कि अब जवाब उनकी भाषा में ही दिया जाएगा। अब पहाड़ों के सीने पर दौड़ती हैं वो पटरियां जो सिर्फ रेलवे नहीं, भारत की सैन्य रणनीति की नसें हैं। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीति बनाकर गेम को खुद लीड करता है। यही है भारत की नई सीमा सुरक्षा की असली ताकत। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी कोई साधारण सा रेल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र है, जो कि दुश्मन को ये जताने आया है कि भारत अब किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। भारत चीन सीमा की 3488 किलोमीटर लंबी दूरी पर अगर सेना को समय पर पहुंचने में चूक हो गई तो नुकसान हमारा होगा। लेकिन अब ये रेल लाइनें सेना को टैंकों, हथियारों और सैकड़ों जवानों के साथ बुलेट की रफ्तार से बॉर्डर तक पहुंचाएगी। गलवान की घटना के बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब ना तो कोई समझौता होगा, ना ही कोई देरी। ये पटरियां सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि युद्ध की जमीन पर भारत को 10 कदम आगे रखने की रणनीति है। दुश्मन की नाक के नीचे तक पहुंचने वाला ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ताकत का ऐलान है। और खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी को भी नई रफ्तार देने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चमत्कार की, जो कि सिर्फ पटरियों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा रणनीति का असली हथियार है। कटरा से श्रीनगर तक की रेल लाइन। ये प्रोजेक्ट कोई आम टूरिस्ट रूट नहीं है, बल्कि 800 किलोमीटर लंबी यह लाइन दिल्ली से सीधा कश्मीर तक का सफर 13 घंटे तक कम कर देगी और सेना, गोला बारूद और जरूरी रसद को चंद मिनटों में घाटी तक पहुंचाने का रास्ता बनेगी। जब गलवान में चीन ने धोखा देने की कोशिश करी थी, तब भारत ने अपने जवानों की बहादुरी से जवाब दिया था। लेकिन अब इस रेल लिंक से भारत की सेना हर वक्त अलर्ट मोड पर रहेगी। इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुलों में से एक चिनाब ब्रिज भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग का करिश्मा नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए एक चेतावनी है। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जो कि सीधा चीन के दिल में खंजर की तरह उतर रहा है। बिलासपुर से मनाली होते हुए लेह तक की 465 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। ये लाइन लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों को चीरते हुए चीन की सीमा तक जा पहुंचेगी। 4 चरणों में बनने वाली इस लाइन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ भारतीय सेना के लिए आरक्षित होगा, यानी कि जवान और टैंक सीधा बॉर्डर तक दौड़ेंगे। साल 2020 की गलवान घटना के बाद इस प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटी दी गई है और इसमें 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हो रहा है। ये लाइन 5,500 मीटर ऊंची हिमालयी चोटियों को पार करेगी, जहां पर ना बर्फबारी, ना मौसम की मार, ना भूस्खलन, कुछ भी भारत की ताकत को नहीं रोक पाएगा। ये रेल लाइन सिर्फ एक कनेक्शन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि हर मोर्चे पर आगे बढ़ने वाला है। अब रुख करते हैं भारत के पूर्वोत्तर की ओर, जहां पर बालोतव रेल लिंक अरुणाचल प्रदेश को एक नई फौलादी ताकत दे रहा है। इस प्रोजेक्ट की फाइनल लोकेशन सर्वे रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, यानी कि अब यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर उतरने वाली है। अरुणाचल की सीमा पर चीन ने अपनी सड़कों और रेलवे नेटवर्क को पहले से ही तेजी से फैला दिया है, लेकिन अब भारत भी पूरी तैयारी में है। ये रेल लाइन अरुणाचल को सीधा देश के बाकी हिस्सों से जुड़ेगा, जिससे कि भारतीय जवान, हथियार और जरूरी साजो सामान मिनटों में बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, व्यापार और नए अवसरों की भी नींव रखेगा। पहले जहां टूटी फूटी सड़कों के कारण सेना को पहुंचने में कई घंटे लग जाते थे, वहीं अब इस रेलवे लाइन के जरिए भारत का पूर्वोत्तर एक अभेद किला बनकर खड़ा हो जाएगा। और अब बात करते हैं सिक्किम की, जो कि आकार में भले ही छोटा है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम है। कोकरंगपुर रेल लिंक सिक्किम का पहला रेलवे संपर्क होगा, जो कि गैंगटॉक से केवल 38 किलोमीटर दूर तक पहुंचेगा। पहले सिक्किम की जीवन रेखा नेशनल हाईवे 10 था, जो कि हर साल बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन से कई दिनों तक बंद हो जाता था। लेकिन अब इस नई रेल लाइन के साथ सेना, सप्लाई और व्यापार साल के 12 महीने बिना रुके जारी रहेगा।
ये प्रोजेक्ट सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि पर्यटन और आर्थिक विकास का इंजन भी बनेगा। भारत ने यह दिखा दिया कि अब मौसम, भूगोल या दुश्मन कोई भी उसकी रणनीतिक ताकत को रोक नहीं सकता। चीन ने तिब्बत में 4000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाकर अपनी सेना को सरहद तक मिनटों में पहुंचाने की जबरदस्त ताकत हासिल कर ली है, जिससे कि उसका मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर जंग छिड़े तो उसकी फौज रॉकेट की रफ्तार से बॉर्डर पर तैनात हो जाए। लेकिन अब भारत भी उसी राह पर है, और भले ही हमारे प्रोजेक्ट्स ने थोड़ी देर से रफ्तार पकड़ी हो, लेकिन अब जो रफ्तार है वो साफ बताती है कि हम चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। हमारे हिमालय ऊंचे हैं, मौसम बेरहम है, रास्ते बर्फ से ढके रहते हैं, लेकिन भारत की इच्छा शक्ति इन सब बाधाओं से कहीं ज्यादा मजबूत है। इन रेल लाइनों के जरिए भारत न सिर्फ अपनी सेना को रणनीतिक बढ़त दे रहा है, बल्कि ये सीधा संदेश भी दे रहा है कि अब हर चाल का जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। जिस तरह गलवान की घाटी में भारतीय जवानों ने चीन को उसकी औकात दिखाई, ठीक वैसे ही ये रेल लाइनें भारत की प्रतिक्रिया को और भी तीव्र और सटीक बनाएंगी। लेकिन दोस्तों, बॉर्डर पर रेल लाइन बिछाना कोई आसान काम नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है हमारा भूगोल, हिमालय की ऊंचाइयां, बर्फीले दर्रे, खतरनाक घाटियां और हर मोड़ पर छुपा जानलेवा खतरा। कभी बर्फबारी, कभी भूस्खलन तो कभी -डिग्री तापमान में काम करना हर दिन एक जंग जैसा है। दूसरी बड़ी चुनौती है सुरक्षा सीमा पर बिछाई जा रही हर कील, हर लोहे की पटरी दुश्मन की रडार पर होती है, और एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है। और तीसरी सबसे महंगी चुनौती है पैसा। इन रेल प्रोजेक्ट्स की लागत इतनी भारी होती है कि हर टन सीमेंट और हर मीटर ट्रैक की कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन भारत ना रुकता है ना झुकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं, ये देश की सुरक्षा, रणनीति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये रेल लाइनें सिर्फ सैन्य ताकत बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक विकास का इंजन भी बनेंगी। अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जहां पर आज कई जगह सड़क भी नहीं पहुंची, वहां पर अब रेल की पटरियां बिछेंगी और साथ आएंगे विकास के नए अवसर। जब रेल इन इलाकों में पहुंचेंगी तो उसके साथ आएगा व्यापार, पर्यटन और रोजगार की बयार। सिक्किम में पर्यटन को नया जीवन मिलेगा, जहां पहाड़ों की गोद में बसे गांव अब टूरिज्म हब बन सकते हैं। अरुणाचल के किसानों को अपने उत्पादों के लिए देश भर के बाजार मिलेंगे, जिससे कि उनकी आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। लद्दाख के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, और अब तक सिर्फ सीजनल टूरिज्म पर ही निर्भर थे। ये लाइनें सिर्फ सेना को बॉर्डर तक पहुंचाने का जरिया नहीं होंगी, बल्कि इन इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से इस तरीके से जोड़ेंगी कि वो अब अलग थलग नहीं बल्कि भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बन जाएंगे। और जब ट्रेन की सीटी बजेगी तो वो सिर्फ एक इंजन की आवाज नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगी, जहां विकास और सुरक्षा एक साथ चलेंगे। इन प्रोजेक्ट्स के साथ भारत की रणनीतिक ताकत भी कई गुना बढ़ेगी। अब अगर कोई आपातकाल हुआ तो सेना मिनटों में बॉर्डर तक पहुंचेगी, टैंक, हथियार और मेडिकल सप्लाई बिना रुके भेजी जा सकेगी। पहले जहां बर्फबारी, लैंडस्लाइड और खराब सड़कें सेना के रास्ते रोक देती थीं, अब ये रेल लाइनें हर रुकावट को पार कर जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट्स युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के दिनों में भी भारत को मजबूत और एकजुट बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, भारत की बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि देश की संप्रभुता और संकल्प का ऐलान बन चुकी है। कटरा श्रीनगर से लेकर बिलासपुर लेह, बालोतव और कोकरंगपुर तक फैली यह रेल लाइन सिर्फ लोहे की पटरी नहीं बल्कि भारत की मजबूत इच्छा शक्ति की जीती जागती मिसाल है। चीन ने भले ही अपनी रणनीतिक रेल लाइनें पहले तैयार कर ली हों, लेकिन अब भारत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। हर टनल, हर ब्रिज, हर स्टेशन इस बात का सबूत है कि हम अब सिर्फ जवाब नहीं, अगली चाल भी तय कर रहे हैं। ये रेल प्रोजेक्ट्स न सिर्फ सेना की ताकत बढ़ाएंगे बल्कि दूर दराज के इलाकों में विकास की नई लहर भी लाएंगे। अगर आपको लगता है कि भारत अब किसी चालबाज पड़ोसी से नहीं डरेगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।